हेलो बच्चों, नमस्कार। हमने सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति में लेक्चर 2 कंप्लीट किया है। आज हम उसी क्रम में चलेंगे लेक्चर 3 में, उसी के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है सदिश 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और -2i कैप प्लस j कैप -2k कैप के योग सदिश के समांतर इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। के समांतर हमको इकाई सदिश ज्ञात करना है। क्या करेंगे इसके लिए? इनके योग को का हमको इकाई सदिश ज्ञात करना। हमने इनका योग मान लिया आर वेक्टर। क्या है? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हमारे पास क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। योग दिखाना है। तो आर वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इसमें हमको b को जोड़ना है -2i कैप प्लस j कैप -2k कैप। ऐसा होगा। अब इसके आगे हम जोड़ते हैं इसको। 3i कैप में हमने 2i कैप को जोड़ा तो 3i कैप -2i कैप क्या बनेगा? i कैप आ जाएगा। 3j कैप प्लस j कैप क्या होगा? 4j कैप होगा। ठीक। k कैप -2k कैप। k कैप -2k कैप क्या मिलेगा? माइनस का k कैप मिलेगा। तो हमने इसका योग ज्ञात कर दिया। अब इसका इकाई सदिश का, समांतर इकाई सदिश का मतलब हमको आर कैप, इकाई सदिश क्या होता है? आर कैप, ये हमें ज्ञात करना है। तो आर कैप क्या होगा? आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर, मॉड ऑफ आर वेक्टर ये होगा। तो आर वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस का 4j कैप माइनस का k कैप। इसका परिमाण या मापांक ज्ञात करेंगे। 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 माइनस 1 का वर्ग 1 हो गया। अर्थात आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप अपान में क्या आएगा? 16 1 17, 17 1 18। 18 का वर्गमूल क्या होता है? 3√2। तो हमें मिलेगा आई कैप प्लस का 4j कैप माइनस k कैप अपान 3√2, 3√2। इसको हम इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं। 1/3√2 आई कैप हो जाएगा प्लस 4/3√2 j कैप होगा और -1/3√2 k कैप होगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ये तो वही क्वेश्चन है। इसको देखिए। एक बिंदु दिया है ए 1 2 3। ए हमारे पास 1 2 -3 और बी हमारे पास -1 -2 1 को मिलाने वाले एक
ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, ए बिंदु को हमें लिखना है ओ ए वेक्टर स्थित सदिश के रूप में। क्या दिया है, आई कैप प्लस 2 j कैप -3 k कैप। इसमें बिंदु दिया था 1 2 -3, हमने उसको सदिश रूप में परिवर्तित किया। एक के लिए लिखा आई कैप, 2 हो गया हमारा 2 j कैप, ये हो गया हमारे पास -3 k कैप। इसी प्रकार जो बी बिंदु दिया है उसको हम लिख लेंगे ओ बी वेक्टर। क्या लिख लेंगे, ओ बी वेक्टर। -1 है तो माइनस का आई कैप हो जाएगा, -2 है तो हो जाएगा माइनस का 2 j कैप, और आगे आ जाएगा प्लस का k कैप। ए से बी की ओर दिष्ट, मतलब हमें ज्ञात करना होगा ए बी वेक्टर। क्या ज्ञात करना है, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर हमारे पास है माइनस का आई कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का k कैप। ये हो गया ओ बी वेक्टर। ओ ए को हमें घटाना है, माइनस हो जाएगा आई कैप प्लस माइनस माइनस होगा 2 j कैप, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 k कैप। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें मिला ए बी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप कितना होगा, माइनस का 2 i कैप हो जाएगा, माइनस का 2 j कैप क्या होगा, माइनस का 4 j कैप होगा। इसके बाद k कैप प्लस 3 k कैप कितना होगा, प्लस का 4 k कैप हो जाएगा। निकालना क्या है, दिक् कोज्याएं। क्या निकालना है, दिक् कोज्याएं। तो दिक् कोज्या निकालने के लिए हमने बताया क्या होता, पहली दिक् कोज्या होती कास अल्फा या एल। कैसे निकालते हैं, a/√a² + b² + c², अर्थात -2 बटे होगा अंडर रूट -2 का वर्ग क्या हुआ 4, -4 का वर्ग क्या हुआ 16, फिर 4 का वर्ग क्या हुआ 16, 16 16 32, 32 में 4 गुणा 36, माइनस का 3 बटे अंडर रूट 36 का वर्गमूल क्या हुआ 6, अर्थात ये आएगा हमारे पास माइनस का 1/2। इसी प्रकार से दूसरी दिक् कोज्या होती है एम। एम बराबर होता है कास बीटा, इसको लिखा जाता था बी बटे, तो बी हमारे पास क्या है -4, नीचे हमारे पास यही रहेगा 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, फिर 4 का वर्ग 16, ये भी यही आएगा माइनस का 4/6, अर्थात माइनस का 2/3 आएगा। इसके बाद तीसरी दिक् कोज्या होती है एन। एन होती है कास गामा सी बटे, तो सी क्या है 4, तो 4/√, सेम रहेगा 4 16 और 16, तो इसको हल करने पर मिलेगा हमारे 4/6, मतलब 2/3। तो इस प्रकार से हमने दिक् कोज्याओं को ज्ञात कर लिया। तो हमको दिक् कोज्याएं क्या मिल रही हैं, दिक् कोज्याएं हमको मिली, पहली दिक् कोज्या है माइनस का 1/2, दूसरी दिक् कोज्या है माइनस का 2/3, तीसरी दिक् कोज्या है प्लस का 2/3। तो इस प्रकार से हमने दिक् कोज्याओं को ज्ञात किया। ये हमारे पास क्या हो जाती है, दिक् कोज्याएं हो जाती है। समझ में आ गया। ओ ए दिया है, ओ बी दिया है, ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश हमने निकाला ए बी वेक्टर, और उस ए बी वेक्टर की दिक् कोज्याएं हमने फाइंड किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है दो बिंदुओं पी पी भी है दिया है 2 3 4 और क्यू दिया गया है 4 1 -2। मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मिलाने वाले सदिश का हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो इस बिंदु को मिलाने वाले बिंदु का हमको मध्य बिंदु ज्ञात करना है। वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अगर हम मध्य बिंदु इनको ज्ञात करते हैं, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालने के लिए हम ये कह देंगे x1 + x2 बटे 2 कामा y1 + y2 बटे 2 z1 + z2 बटे 2। क्या होगा, x1 क्या है 2, x2 क्या है 4, तो 2 + 4 बटे 2 हो जाएगा। y1 हमारे पास क्या है 3, y2 क्या है 1 बटे 2, z1 क्या है 4, z2 क्या है -2 बटे 2। ठीक, ऐसे हो गया। 2 में हमने 4 जोड़ा 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 आ जाएगा। 3 में हमने 1 जोड़ दिया 4, 4 में 2 से भाग दिया 2 आ जाएगा। 4 में 2 घटाए 2, 2 में 2 का भाग दिया 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने P और Q को मिलाने वाले सदिश का हमने मध्य बिंदु ज्ञात किया। अगर इसको सदिश रूप में हम लिखना चाहते हैं, सदिश रूप में हमारे पास ये आएगा 3i कैप + 2j कैप और +k कैप। ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, बताइए कि सदिश i कैप + j कैप + k कैप अक्षों OX OY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दिक् कोज्या निकालते हैं। क्या निकालेंगे, दिक् कोज्या। अगर हम कास अल्फा को निकालें, कास अल्फा, तो कास अल्फा निकालने का सूत्र बताया गया a/√a² + b² + c²। ए हमारे पास क्या है, आई कैप का गुणांक ए हो गया, जे कैप का गुणांक बी हो गया, के कैप का गुणांक सी हो गया। अपान में आएगा √1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, अर्थात यहां से हमें मिलेगा 1/√3। ठीक, इसी तरीके से कास बीटा निकालते हैं। कास बीटा, कास बीटा क्या होगा, b/√a² + b² + c²। इसको भी सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1/√3। इसी तरीके से कास गामा हम निकालेंगे, क्या होगा, c/√a² + b² + c²। ये क्या मिलेगा, 1/√3। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा, ये तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सदिश इनके साथ बराबर झुका हुआ है। इसलिए सदिश OX OY OZ अक्षों के साथ बराबर झुका है, बराबर झुका है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सिद्ध कर दिया।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, यदि ए वेक्टर बराबर दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर बराबर है 3i कैप प्लस j कैप, सदिश हो तो इनका परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। तो इनका परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए मतलब हमको इन तीनों का योगफल पूछा गया है। तो अगर इनका हम परिणामी सदिश निकालते हैं आर वेक्टर, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों को हम जोड़ेंगे। ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर हमारे पास क्या है, माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस j कैप। ऐसे करके ये दिया गया है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। आई कैप से आई कैप क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2j कैप कितना हो गया, 2 2 4, 4 में 1 जुड़ा 5, ये 5j कैप हो गया। 3k कैप में k कैप जोड़ दिया, 4k कैप प्लस हो जाएगा 4k कैप। 2j कैप और j कैप जुड़ा, 5j कैप हो गया। 3k कैप में k कैप जुड़ गया, 4k कैप हो गया। तो ये इन तीनों सदिशों का क्या निकलेगा, परिणामी निकलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत होते चले जा रहे हैं। अगला हमें दिया है ए वेक्टर हमारे पास है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप और बी वेक्टर हमारे पास है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सी वेक्टर बराबर है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को हम लिख लेंगे ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर अर्थात ए वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 4k कैप। इसके बाद बी वेक्टर, इसको हमने लिखा ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और सी को हमने लिख लिया ओ सी वेक्टर। ये क्या दिया गया है, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप। समकोण त्रिभुज के शीर्ष, तो हमें निकालना पड़ेगा ए बी, बी सी और ए सी, तीन भुजाएं निकालना होगा। तो हमने सबसे पहले निकाला ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर अर्थात बी वेक्टर में ए वेक्टर को हमने घटा दिया। तो ओ बी वेक्टर हमारे पास क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसमें ओ ए को घटाएंगे, माइनस का होगा 3i कैप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4j कैप माइनस माइनस हो गया प्लस का 4k कैप। समझ में आया, हमने ओ बी में से ओ ए को घटा दिया। अब 2i कैप में 3i कैप को हमने घटाया, क्या मिला हमें, माइनस का i कैप मिल गया।
माइनस का जे कैप प्लस का 4 जे कैप किया तो क्या मिला, प्लस का 3 जे कैप मिल गए। के कैप प्लस 4 के कैप अगर हमने कर दिया तो क्या मिला, हमें 5 के कैप मिल गए। ठीक, अब इसका हम परिमाण भी ज्ञात करते थे, ए बी, या इसी को हम कह सकते हैं मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। 25 एक 26, 26 में हमने 9 जोड़ा, हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 35। क्या मिल गया, अंडर रूट 35 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बीसी वेक्टर निकालते हैं, बीसी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर निकालने के लिए सी के स्थित सदिश में बी के स्थित सदिश को हमें माइनस करना है। ओसी माइनस क्या लिखेंगे, ओसी माइनस ओबी, ओसी माइनस ओबी, हेड वाला पहले बाद में माइनस टेल वाला। ओसी हमारे पास है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। इसमें हमें ओबी को घटाना है तो प्लस का 2 आई कैप घटाएंगे, क्या बनेगा, माइनस का 2 आई कैप हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का जे कैप हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का के कैप हो जाएगा। ऐसे हो गए। आगे जब इसको हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है, आई कैप में 2 आई कैप को हमने घटाया तो मिल गया माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप। माइनस का 3 जे कैप और प्लस का जे कैप अगर हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, माइनस का 2 जे कैप मिलेगा। एक माइनस 5 के कैप और माइनस का के कैप क्या हो जाएगा, माइनस का 6 के कैप हो जाएगा। तो ये तो अभी हमने निकाला बीसी वेक्टर। अब इसका हम परिमाण ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, परिमाण ज्ञात करेंगे। तो अगर इसका हम परिमाण ज्ञात करें, तो इसका परिमाण जब ज्ञात करेंगे तो हमको मिलता है मॉड बीसी वेक्टर या बीसी वेक्टर। बीसी को हम लिखेंगे मॉड ऑफ बीसी वेक्टर। आई कैप के गुणांक का वर्ग करेंगे। आई कैप का गुणांक क्या है, यहाँ देखिए -1, -1 का वर्ग क्या हो गया, 1 हो गया। 2 का वर्ग क्या हो गया, 4 हो गया, और 6 का वर्ग क्या हो गया, 36 हो गया। 36 4 40, 40 1 41, ये आएगा हमारे पास अंडर रूट 41 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे एसी वेक्टर। क्या ज्ञात करेंगे, एसी वेक्टर। आगे हम निकालने जा रहे हैं एसी वेक्टर। एसी वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ओसी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओसी वेक्टर में ओ ए वेक्टर को घटाया। ओसी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। इसमें हमें माइनस करना है किसको, ओ ए को। 3 आई कैप माइनस का हो जाएगा 3 आई कैप, माइनस का 4 जे था तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 जे कैप, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 के कैप। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आई कैप माइनस 3 आई कैप, अगर आई कैप में हमने माइनस 3 आई कैप को घटा दिया तो क्या मिला, माइनस का 2 आई कैप मिल गया। माइनस का 3 जे कैप प्लस का जे कैप, 4 जे कैप हल करते हैं क्या मिलता है, प्लस का जे कैप मिलता है। माइनस का 5 प्लस का 4 क्या मिलेगा, माइनस का के कैप मिल जाएगा। अब इसका हम परिमाण ज्ञात करते हैं, एसी या मॉड एसी।
AC वेक्टर या मॉड AC वेक्टर। मॉड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, कैसे निकालते हैं मॉड, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग -2 का वर्ग 4, जे कैप के गुणांक का वर्ग 1, के कैप के गुणांक का वर्ग 1। सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, √6। समकोण त्रिभुज की शर्त क्या होती है, समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा कर्ण का स्क्वायर अर्थात बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखें बड़ी भुजा, तो यहाँ पर हमको बड़ी भुजा मिल रही √41। अगर हमने BC का वर्ग किया, BC का वर्ग किया तो √41 का वर्ग करेंगे, √41 का वर्ग क्या हुआ, 41 हो गए। बाकी दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दिया, AB² प्लस AC²। AB² अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, AB हमारे पास √35, √35 का स्क्वायर प्लस ये क्या √6 का स्क्वायर, क्या हो जाता है ये 35 प्लस 6, ये भी क्या मिला 41 मिल गया। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास BC का वर्ग जो है वो AB² प्लस AC² के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसलिए क्या है ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी बिंदु पर लगे बल परिमाण तथा दिशा में ABCD की भुजा AB प्लस 2BC 2CD DA तथा विकर्ण DB द्वारा निरूपित, सिद्ध कीजिए कि बल समूह संतुलन में होगा। अब बल समूह संतुलन में होने के लिए इन सब का योगफल हमारे पास शून्य आना चाहिए, इन सब का योगफल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, AB वेक्टर प्लस 2BC वेक्टर, साधारण नियम का प्रयोग करेंगे, प्लस 2CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर और प्लस DB वेक्टर, इन सब का योगफल हमें शून्य मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया कि DA वेक्टर को आगे लिख लिया, DA वेक्टर को हम पहले लिख लेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, DA वेक्टर को आगे लिख दिया, इसके बाद हमने AB वेक्टर को लिखा, AB वेक्टर यहाँ पर A जो है हेड पर है, यहाँ पर A जो है हमारे पास टेल पर है, इनकी इसलिए इनको हमने पास पास लिख दिया, DA प्लस AB। फिर हमने किसको लिख दिया, DB को लिख दिया, DB वेक्टर, और आगे दिया है 2BC वेक्टर, 2BC वेक्टर प्लस 2CD वेक्टर, ऐसा करके हमें दे रखा है। हमने क्या बताया था, अगर हेड और टेल में हमको एक समान दिख रहा है तो उनको हम हटा देते हैं। यहाँ पर A हेड पर है, यहाँ पर A टेल पर है, क्या होगा
हेड से टेल हटेगा, क्या मिल जाएगा हमारे पास, डीबी वेक्टर। अगर हम डी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, डीबी वेक्टर। प्लस दिया गया है डीबी वेक्टर, हमने यहाँ से दो को कॉमन कर लिया, बीसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर। अगर बीसी में सीडी को जोड़ा जाए, बीसी में सीडी को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा हमारे पास, टू बी डी वेक्टर। क्या मिलता है, टू बी डी वेक्टर। डीबी डीबी जुड़ के क्या होगा, टू डीबी, ये हो गया टू बी डी। अगर हम हेड को टेल में चेंज करते हैं तो ये मिलता है माइनस का टू बी डी वेक्टर। क्या मिलता है, जब सदिश का चिन्ह चेंज किया जाता है, हेड की जगह पर टेल और टेल की जगह पर हेड, तो हमारे पास चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस का टू डीबी था, हमने इसको लिखा बी डी, तो क्या हो जाएगा माइनस। प्लस क्या दिया गया है यहाँ, टू बी डी वेक्टर। अब ये प्लस टू बी डी वेक्टर से माइनस टू बी डी वेक्टर को हमने कैंसिल किया तो हमें क्या मिला, जीरो। अब हम कह सकते हैं कि बल समूह हमारे पास किसमें है, संतुलन में। अब यहां से लिख सकते हैं, आता है बल समूह, आता है बल समूह संतुलन में होगा। आता है बल समूह संतुलन में है। ठीक, समझ में आ गया। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि रेखाओं ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी और डी बी के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी बल टू ए बी वेक्टर के द्वारा मान, दिशा और स्थिति में निरूपित होगा। इन सब बलों का परिणामी निकालेंगे, हमारे पास टू ए बी आना चाहिए। चलिए साधारण नियम से करते हैं इसको। हमने क्या किया, ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर, हम इसको समांतर चतुर्भुज बना के विकर्ण भी दिखा के लगा सकते हैं। हम ऐसे लगा रहे हैं साधारण तरीके से प्रयोग करते हैं। ये ए बी वेक्टर जिस प्रकार से उसको हमने उसी तरीके से रहने दिया। यहाँ पर देखा सी में हेड है, यहाँ पर सी में टेल है, इनको पास पास लिख लिया। क्या लिख लिया हमने, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। क्या लिखा, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। आगे क्या दिया हमारे पास, डी बी वेक्टर। क्या दिया, डी बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने ए सी प्लस सी डी को हल किया तो सी से सी कैंसिल, क्या बचा, ए और डी। तो यहां से आएगा ए बी वेक्टर, क्या मिलेगा, ए बी वेक्टर। हेड से हमने टेल को हटाया, क्या मिला, ए डी वेक्टर प्लस आगे क्या दिया है, डी बी वेक्टर। अब हमने ए डी प्लस डी, डी हेड डी टेल, हेड से टेल को हमने कैंसिल कर दिया, क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर। यहां से भी क्या मिल जाएगा, ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर में हमने ए बी वेक्टर को जोड़ दिया, क्या मिला हमको, टू ए बी वेक्टर, टू ए बी वेक्टर। इस प्रकार से इसको सिद्ध कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है और एसी तथा बीडी इसके विकर्ण हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर हमारे पास एसी प्लस डीबी के बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हमने बना दिया। ये हमारे पास एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ठीक है।
ABCD क्या है? चतुर्भुज है। AC और BD इसके विकर्ण हैं। AC और BD क्या है? इसके विकर्ण है। एक विकर्ण हमारे पास है AC, दूसरा विकर्ण हमारे पास है BD। दूसरा विकर्ण क्या है? BD। AC और BD इसके विकर्ण हैं। ये इस BD वेक्टर और ये हो गया हमारे पास AC वेक्टर। ठीक, ऐसा हो गया। सिद्ध करके लाना है AB वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर। हमको आना चाहिए AC वेक्टर प्लस DB वेक्टर, ये आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हमें AB वेक्टर को निकालना है, किसको निकालना है? AB वेक्टर को। तो AB वेक्टर के लिए हम त्रिभुज नियम का प्रयोग करें। यहां से ABC अगर हम लिए लें, अगर हम त्रिभुज ABC में त्रिभुज नियम का पालन कराएं, सदिश योग का त्रिभुज नियम हमने पढ़ा, तो यहां से अगर हम AC वेक्टर को देखें, क्या किसको देखें? AC वेक्टर को। तो AC वेक्टर का जो मान होगा वो होगा AB वेक्टर, क्या होगा? AB वेक्टर प्लस होगा हमारे पास BC वेक्टर, क्या होगा? प्लस BC वेक्टर। हमको निकालना है AB वेक्टर को, BC को इधर पक्षांतर कर लिया, तो AB वेक्टर का जो हमें मान आता है वो आता है AC वेक्टर और माइनस BC वेक्टर। इसको हमने 1 नंबर लिख दिया। अब हमें चाहिए DC वेक्टर, क्या चाहिए? DC वेक्टर। तो हम अब त्रिभुज लेंगे DCB, त्रिभुज DCB में अगर हमने इस त्रिभुज को लिया, सदिश योग लगाया, तो अगर हम DB वेक्टर, हमको DB वेक्टर को लिखना चाहा, DB वेक्टर, तो DB वेक्टर का जो मान आता है वो हो जाता है DC वेक्टर और प्लस होगा CB वेक्टर, प्लस क्या होगा? CB वेक्टर। इस तरीके से आता है। अगर हम DC का मान निकालते हैं, DC वेक्टर का मान निकालते हैं, तो ये आएगा हमारे पास DB वेक्टर और माइनस CB वेक्टर। इसको हमने लिख दिया दूसरा नंबर। अब इन दोनों को हमने ऐड किया क्योंकि हमको AB प्लस DC लाना है, तो हमने इन दोनों को जोड़ा, AB वेक्टर प्लस DC वेक्टर। AB वेक्टर हमारे पास क्या है? AC माइनस BC, AC वेक्टर माइनस BC वेक्टर। इसको जोड़ेंगे प्लस DB वेक्टर माइनस CB वेक्टर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां ध्यान दीजिए, AC वेक्टर है एक, माइनस का BC वेक्टर है, ये भी ठीक, ये आगे DB वेक्टर है। अगर हमने इसको BC वेक्टर लिख दिया तो इसका चिन्ह क्या होगा? चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम ये BC वेक्टर से BC वेक्टर को हमने कैंसिल आउट कर दिए, तो हमें मिला क्या? हमें मिला AC वेक्टर प्लस DB वेक्टर। यही हमें सिद्ध करके लेके आना था। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC का मध्य बिंदु D है। पूछा भी गया है 2015 और 2017 के बोर्ड एग्जाम में। एक
एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। सिद्ध कीजिए AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर हमारे पास 2AD वेक्टर के बराबर। क्या कहा गया क्वेश्चन? कहता है ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC का मध्य बिंदु D है। हमें सिद्ध करना है AB प्लस AC का मान 2AD आएगा। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है। ABC हमारे पास कोई एक त्रिभुज है। ये जैसे हमने त्रिभुज दिखा दिया। ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पर A लिखा, ये A हो गया, ये वाला शीर्ष हमारे पास B हो गया, ये शीर्ष हमारे पास C हो गया। BC का मध्य बिंदु D, हमने BC का मध्य बिंदु ये मान लिया, हमारे पास क्या है? D। A को D से हमने मिला दिया, A को D से हमने मिलाया। आगे कहता है कि AB वेक्टर, हमको AB वेक्टर AC वेक्टर सिद्ध करके लाना है कि वो 2AD वेक्टर के बराबर। AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर बराबर 2AD वेक्टर के बराबर। हमने एक बार क्या किया? ABD त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABD में देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि AB वेक्टर का मान बताइए, किसका मान बताइए? AB वेक्टर का। तो AB वेक्टर को हम लिखेंगे क्या? अगर हमने A से B की तरफ लिखा तो हम A से ही शुरुआत करेंगे, D में जाएंगे। AD वेक्टर हो जाएगा, AD वेक्टर होगा प्लस होगा DB वेक्टर, ऐसा लिख पाएंगे। अगर D से D को कैंसिल किया जाए, AB हमको फिर से मिलना चाहिए। तो हमने ABD त्रिभुज लिया, AB वेक्टर आता है AD प्लस DB। क्या आता है? AD प्लस DB। इसी प्रकार अगर हम ADC त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADC में अगर हम इस त्रिभुज को लें, यहां से मान निकालें AC वेक्टर। क्या मान निकालें? AC वेक्टर। तो AC को क्या लिखेंगे? AD प्लस DC। क्या लिखेंगे? AD प्लस DC। क्या लिखोगे? AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर, ऐसा लिखेंगे। अब इसके बाद इन दोनों को हम जोड़ते हैं, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर बराबर AD प्लस DB। AD वेक्टर प्लस DB वेक्टर। यहां दूसरे में क्या है? AD वेक्टर, AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर। AD जुड़ के हो गया 2AD वेक्टर। यहां से आ रहा है DB वेक्टर प्लस DC वेक्टर। अब देखिए, ये कहता है कि D हमारे पास BC का मध्य बिंदु। तो अगर D मध्य बिंदु है, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, अगर हमारे पास D BC का मध्य बिंदु है तो हम कहेंगे BD हमारा DC के बराबर। BD वेक्टर हमारे पास DC वेक्टर के बराबर। तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहां लिखा था हमारे पास 2AD वेक्टर, लिखा था कि नहीं? 2AD वेक्टर। DB को हम लिख सकते हैं माइनस का BD वेक्टर, या लिख सकते हैं माइनस का BD वेक्टर प्लस क्या लिखा है? DC वेक्टर। ये लिखा है BD ही हमारा DC है, BD ही हमारा DC है।
अर्थात 2AD वेक्टर, इसकी जगह हम रख देंगे माइनस का DC वेक्टर, आगे दिया गया है प्लस का DC वेक्टर। अब ये DC वेक्टर से माइनस DC वेक्टर को कैंसिल किया तो हमें उत्तर मिलेगा 2AD वेक्टर। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, पूछा भी जा सकता है परीक्षा में। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, आपकी समस्याओं को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEF एक समषट्भुज है जिसमें A पर AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, AE वेक्टर तथा AF वेक्टर बल कार्य करते हैं। सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी 3AD वेक्टर के बराबर होगा। सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी 3AD वेक्टर के बराबर होगा। इन सब का परिणामी मतलब इनको सबको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। क्या दिया गया है? AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, बहुत आसान तरीके से आएगा, प्लस AC वेक्टर प्लस AE वेक्टर और प्लस AF वेक्टर, प्लस AF वेक्टर, इस प्रकार से दिया गया है। क्या दिया गया है? AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर, AB प्लस AC, AD, AD के बाद AE और AF, हमको सिद्ध करके लाना 3AD के बराबर समखटभुज। एक समखटभुज बना लेते हैं। ये हमने माना कि हमारे पास कोई समखटभुज है, इनका नाम दिया हमने ABCDE और F, ये समखटभुज है। अब कहता है A पर AB वेक्टर लगा है, AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, AE वेक्टर, AE वेक्टर, इसके बाद है AF वेक्टर, AF वेक्टर, ऐसा करके हमें दे दिया गया है। जाना है 2AD वेक्टर। तो अगर समखटभुज का मतलब होता है इनकी भुजाएं आपस में बराबर होती, इनकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। अब देखने में छोटा बड़ा बन गया है, सही से बनाएंगे अपना। AB वेक्टर की जगह पर हम ED वेक्टर को लिख सकते हैं। हमने क्या किया? हमने इसको क्रम से लिखा, पहले AE वेक्टर लिख लिया, प्लस हमने AB वेक्टर को लिखा, AE वेक्टर को लिख लिया, फिर आगे हमने AC वेक्टर को लिख लिया, AC वेक्टर, AC वेक्टर को लिखा। इसके बाद हमने AF वेक्टर को लिख लिया, लास्ट में हमने AD वेक्टर को लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि AB वेक्टर जो होगा, AB वेक्टर हमारे पास ED वेक्टर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? AB वेक्टर का जो मान होगा वो ED वेक्टर के मान के बराबर होगा। इसके बाद AC और AF वेक्टर का जो मान होगा वो CD वेक्टर के बराबर होगा। AF तो AF वेक्टर का जो मान होगा वो CD वेक्टर के मान के बराबर होगा। इस भुजा को हम इसके बराबर कर दिया, समांतर है, इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? अगर ऐसा करते हैं तो AE वेक्टर
ए बी की जगह पर हमने रखा ई डी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस ए एफ की जगह हमने रख दिया सी डी वेक्टर, आगे लिखा हुआ ए डी वेक्टर। अब देखा जाए ए ई प्लस ई डी, ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर, ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर। अगर ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर को देखें तो ए डी वेक्टर होगा, ए ई प्लस ई डी, ई में हेड है, यहाँ ई में टेल है, क्या मिलेगा हमको, ए डी यहाँ से मिल जाएगा, या हम चित्र से भी देख लें, ए सी प्लस सी डी। अगर हम ए सी वेक्टर में सी डी वेक्टर को जोड़ दें तब भी हमको क्या मिलता है, ए डी वेक्टर मिलता है, ए डी वेक्टर प्लस क्या दिया है, ए डी वेक्टर। अब ए डी से ए डी हमने जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, 3 ए डी वेक्टर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। ए बी सी डी ई क्या है, एक पंचभुज है। ए बी सी डी ई एक पंचभुज है, ये हमारे पास एक पंचभुज कह रहा है। इस प्रकार एक पंचभुज है, कौन सा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी एक पंचभुज है। ए बी वेक्टर, ए ई वेक्टर, बी सी वेक्टर, डी सी वेक्टर, डी सी वेक्टर और ई डी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर का परिणामी 3 ए सी वेक्टर के बराबर। बहुत आसान है। क्या है, ए बी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर और ए सी। इन सब को जोड़ने पर हमको 3 ए सी आना चाहिए। ए सी को हम जैसा है वैसा बना रहने देते हैं। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी और बी सी इसको पास पास कर लेंगे। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को पास पास कर लिए। ए ई और ई डी इनको पास पास कर लो। ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर को एक पास कर लिए। आगे हमारे पास क्या है, डी सी वेक्टर। लास्ट में यहाँ पर क्या है, ए सी वेक्टर। समझ में आया हमने क्या किया, हेड और टेल को पास पास ले आए। अगर हम ए बी के साथ बी सी को हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए सी। क्या मिलेगा, ए सी वेक्टर। बी से बी को हटा दो। ए ई ई डी को हल करते हैं तो क्या मिलेगा, ए डी। क्या मिलेगा, ए डी वेक्टर प्लस क्या दिया है, डी सी वेक्टर प्लस क्या दिया है, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर में ए सी वेक्टर को हमने जोड़ा तो अभी हमको क्या मिला, 2 ए सी वेक्टर। और ये ए डी और डी सी को हमने हल किया तो हमें क्या मिला, ए सी वेक्टर। तो ए सी में ए सी को जोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा हमारे हमको, 3 ए सी वेक्टर। क्या मिलेगा, 3 ए सी वेक्टर। सॉल्व हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक समतल में 4 बिंदु दिए हैं ए बी सी डी। एक समतल हमारे पास है, उसमें 4 बिंदु दे दिए हैं। कहीं पर भी हमने ऐसे 4 बिंदु दिया, ए बी सी डी। ए यहाँ पर हमारे पास बी,
यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी। एक समतल में हमारे पास चार बिंदु हैं ABCD, AB वेक्टर, BC वेक्टर, DC वेक्टर और DA वेक्टर। इनका हमको मान ज्ञात करना है कि इनका मान क्या होगा। तो अगर हमने AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस क्या है DC वेक्टर, DC वेक्टर और DA वेक्टर, इनको ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करें, तो अगर इसको सॉल्व करते AC मिलता है, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करने से हमें क्या मिला, AC वेक्टर मिला। क्या मिला, AC वेक्टर प्लस DC वेक्टर को हमने वैसे ही रहने दिया और DA वेक्टर को हमने लिख दिया। अब DA को पहले लिखा, हमने DA वेक्टर लिखा, इसके बाद यहाँ पर AC वेक्टर लिखा और प्लस BC वेक्टर लिख दिया। DA वेक्टर प्लस AC वेक्टर को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, DC वेक्टर प्लस क्या दिया है, DC वेक्टर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, 2DC वेक्टर। क्या मिलेगा, ये 2DC वेक्टर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, कहता है कि D और E एक त्रिभुज ABC की भुजा AB, एक हमारे पास त्रिभुज है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, कौन सा, ABC। एक ABC एक त्रिभुज है, D और E भुजा AB और AC का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु हमको D है, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है। तो सिद्ध कीजिए BE वेक्टर, हमको सिद्ध करना है BE वेक्टर, DC वेक्टर, DC वेक्टर, BC वेक्टर सिद्ध करा के लाना है 3/2 BC वेक्टर, सिद्ध करना है 3/2 BC वेक्टर। अब इसको हमने ऐसे मिला दिया, एक 3/2 BC वेक्टर हमें सिद्ध करना। चलिए DE, BE और DC, BE और DC का योगफल 3/2 BC आना चाहिए। तो हमको BE निकालना है, क्या निकालना, BE। तो BE निकालने के लिए हमने क्या किया, त्रिभुज लिया BCE, त्रिभुज BCE। कौन सा त्रिभुज ले लो, BCE। अगर हम त्रिभुज BCE लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, BCE, BE वेक्टर का मान क्या होगा, BE वेक्टर, तो BE वेक्टर का मान होगा BC वेक्टर प्लस CE वेक्टर, BC वेक्टर प्लस CE वेक्टर, ऐसे आएगा BC वेक्टर प्लस CE वेक्टर। अब हमको चाहिए DC वेक्टर, तो DC वेक्टर का मान निकालने के लिए हमने त्रिभुज दिया DCE, त्रिभुज DCE में। तो यहां से हमने मान निकाला DC वेक्टर का, DC वेक्टर, तो DC वेक्टर होगा DE, DE प्लस EC वेक्टर, DE वेक्टर प्लस EC वेक्टर। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर बराबर होगा हमारे पास BC वेक्टर
प्लस CE वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EC वेक्टर। देखिए, हमने एक 9 में मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा। अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा मिलती है वो हमेशा तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होती। तो हमें ये पता है कि अगर हम DE को बताना चाहें तो DE हमारे पास 1/2 BC वेक्टर के बराबर होगा। DE किसके बराबर होगा? 1/2 BC वेक्टर। क्यों? क्योंकि D मध्य बिंदु AB का है और E मध्य बिंदु AC का है। जब मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो तीसरी रेखा मिलती है ना, तो ये रेखा इस BC का आधा होती और उसी के क्या होती? समांतर होती। तो अब यहाँ पर जब हम मान रखेंगे BC वेक्टर प्लस CE वेक्टर, CE वेक्टर इसकी जगह पर रख देंगे 1/2 BC वेक्टर और इसको चेंज करते हैं तो लिख सकते हैं माइनस का CE वेक्टर। क्या लिख सकते हैं? माइनस का CE वेक्टर। माइनस का CE वेक्टर। CE वेक्टर से हमने CE वेक्टर को कैंसिल किया। BC वेक्टर में 1/2 BC वेक्टर को जोड़ा तो क्या हो गया? 3/2 BC वेक्टर। क्या हो गया? 3/2 BC वेक्टर। इस प्रकार ये हमें सिद्ध करके लाना है। समझ में आ गया क्या किया? फिर समझ लीजिए, हमने पहले त्रिभुज लिया था BCE। कौन सा त्रिभुज लिया? BCE त्रिभुज लिया। यहां से हमने मान निकाला BE वेक्टर का क्या होगा? BC वेक्टर प्लस होगा CE वेक्टर। फिर हमने त्रिभुज लिया DEC या DCE। तो इस त्रिभुज को लिया जब हमने, कौन सा त्रिभुज है यहाँ पर? DCE। ये हमारे पास त्रिभुज है DCE। तो यहाँ पर हमने लिखा DC वेक्टर क्या होगा? DE वेक्टर प्लस EC वेक्टर। दोनों को हमने जोड़ दिया, BC प्लस CE, DE प्लस EC। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो DE है, तो ये DE हमारे पास BC के समांतर है और उसका क्या है? आधा है। तो DE वेक्टर जो होगा वो 1/2 BC वेक्टर होगा। यहाँ पर इन सबको रखते हैं। CE को हमने AC वेक्टर को चेंज किया, क्या होगा? माइनस का CE वेक्टर। माइनस CE वेक्टर से प्लस CE वेक्टर को हमने कैंसिल कर दिया। BC वेक्टर प्लस 1/2 BC वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 BC वेक्टर। तो आज के लेक्चर्स में हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया। मिलते हैं कल अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।